सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ और उनकी लंबाइयाँ। देखो, काफ़ी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो हम इस तरीके से बताएंगे ताकि आपका एक जो क्वेश्चन छूटता है वो क्वेश्चन कभी ना छूटे। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के बारे में। उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है जो है काली नदी। ठीक है, काली नदी जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी लंबी नदी है वो है काली नदी। इसकी कुल लंबाई है 252 यानी कि 252 किलोमीटर। ठीक, जो पिथौरागढ़ के काला पानी से निकलते हुए लास्ट चंपावत के चोका से लधिया से मिलने के बाद समाप्त हो जाती है। वो हम संगम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम अभी फिलहाल नदियों की लंबाई बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भागीरथी नदी है। ये नदी निकलती है गोमुख से। गोमुख से देवप्रयाग तक इस नदी की कुल लंबाई है 205 किलोमीटर। देवप्रयाग तक। फिर देवप्रयाग से आगे यानी कि हरिद्वार तक जाती है गंगा के यहाँ। देवप्रयाग से गंगा के नाम से बहती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, दो नदियां। और यहाँ पर भागीरथी को कहते हैं शास और अलकनंदा बहू के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में इन दोनों के संगम होने के बाद यानी कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद ये नदी देवप्रयाग से आगे को बढ़ती है गंगा के नाम से। और गंगा की देवप्रयाग से हरिद्वार तक की जो कुल लंबाई है वो है 96 किलोमीटर। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगर पूछता है कि एक क्वेश्चन बन जाता है कि भागीरथी नदी की लंबाई कुल गोमुख से लेकर हरिद्वार तक पूछ लिया जाता है, तो कुल इसकी लंबाई हो जाएगी 301 किलोमीटर टोटल। ठीक, उसके बाद आती है भिलंगना नदी। भिलंगना नदी की हम बात करते हैं। भिलंगना नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से। ये गणेश प्रयाग तक आती है। गणेश प्रयाग में फिर भागीरथी से मिल जाती है, जहाँ पर टिहरी बांध बना हुआ है इन दोनों के संगम में। इसका प्राचीन जो गणेश प्रयाग कहते हैं, यहाँ पर मिलने का इसकी कुल लंबाई है 110 किलोमीटर। यानी कि भिलंगना नदी की कुल लंबाई कितनी हो गई? 110 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी इसकी जो कुल लंबाई है 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर नंदाकिनी नदी की कुल लंबाई है। नंदाकिनी नदी चमोली के नंदा घुंगटी पर्वत से निकलती है। ठीक हो गया। फिर पिंडर नदी। पिंडर नदी यानी कि पिंडारी ग्लेशियर से आती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और इसे कर्णगंगा भी कहते हैं। लेकिन पिंडर नदी की कुल लंबाई है 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर पिंडर नदी की कुल लंबाई है 105 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद मंदाकिनी नदी आती है। मंदाकिनी नदी की कुल लंबाई थी 72, लेकिन जब केदारनाथ आपदा आने के बाद 5 किलोमीटर की वृद्धि हुई। अब मंदाकिनी नदी यानी कि चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। अब मंदाकिनी नदी की कुल लंबाई हो गई 77 किलोमीटर हो गई है। ठीक, केदारनाथ आपदा यानी कि 16-17 जून 2013 में आई थी। उसके बाद तब 5 किलोमीटर की वृद्धि हुई। अब टोटल लंबाई हो गई है 77 किलोमीटर। उसके बाद टोंस नदी। देखिए, टोंस नदी रूपिन और सुबिन दो नदियां के मिलने से टोंस नदी बनती है। टोंस नदी की कुल लंबाई है 148 किलोमीटर। टोंस नदी की हम बात करते हैं। जो रूपिन नदी है वो हिमाचल प्रदेश के डोडराक्वार से निकलती है और सुपिन नदी उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। ये रूपिन और सुपिन नदी उत्तरकाशी के नैटवाड़ नामक स्थान पर मिलकर आगे को जाते हैं, यानी कि फिर कालसी में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद सरयू नदी आती है यानी कि सरमूल झूनी से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई है 146 किलोमीटर। 146 किलोमीटर। ठीक है, और ये पंचेश्वर में काली नदी से मिलती है और वहां तक 146 किलोमीटर नदी प्रवाह करती है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे यमुना नदी। यमुना नदी यानी कि उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इस यमुना नदी की जो कुल लंबाई है 136 किलोमीटर। ठीक है, 136 किलोमीटर यमुना नदी की कुल लंबाई हो गई। हम बात करते हैं कोशी नदी। कोशी नदी यानी कि यहाँ बिनसर की पहाड़ी से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 168 किलोमीटर। इसे स्थानीय भाषा में कोशिला नदी भी कहा जाता है। ठीक, और पश्चिमी रामगंगा यानी कि पश्चिमी रामगंगा जो दूधातोली ग्लेशियर से निकलती है, जिसे उत्तराखंड का पामेर भी कहा जाता है। दूधातोली ग्लेशियर से 5 नदियां निकलती हैं। अटागढ़ हो गई, विनो हो गई, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और एक पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा जिसकी कुल लंबाई है 155 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा की जो कुल लंबाई है 155 किलोमीटर। और जो पूर्वी रामगंगा है उसकी लंबाई है 108 किलोमीटर। जो पूर्वी रामगंगा है ये आपकी कहाँ से निकलती है? नामी ग्लेशियर या हीरामनी ग्लेशियर भी कहते हैं, तो हम आगे को बताएंगे। उसके बाद जो प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख कुछ और नदियां बच जाती हैं हमारे पास, जैसे कि गोला नदी। गोला नदी की कुल लंबाई कितनी है?
गौरा नदी की जो कुल लंबाई है वो है 102 किलोमीटर, ठीक है, 102 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद आती है पूर्वी नयार। पूर्वी नयार नदी आती है। पूर्वी नयार की कुल लंबाई कितनी है? 109 किलोमीटर। और पश्चिमी नयार की कितनी है? पश्चिमी नयार यानी कि 78 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो गई, ठीक है। उसके बाद ही बचती है वो हमारे पास, वो है अलकनंदा नदी, ठीक है। अलकनंदा नदी यानी कि आपको पता होगा जो प्रयाग होता है, अलकनंदा यानी कि उत्तराखंड में प्रयाग, दो नदियों का जहाँ पर संगम होता है उसे उत्तराखंड में प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। तो अलकनंदा, देखिए आप कोई भी प्रयाग के साथ अलकनंदा नदी, सब जैसे आप बात करेंगे विष्णु प्रयाग, पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है, फिर नीचे आएंगे नंद प्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी नदी मिलती है, वैसे कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है ना। की बात करते हैं अलकनंदा की राज्य में कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। अलकनंदा नदी हमारे चमोली के सतोपन ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, सतोपन ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी से मिलने के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे की वीडियो के लिए इंतजार करिए। बाय।